7.6 मापी गई है। भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.6 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आना, यानी कि बहुत खतरनाक श्रेणी का ये भूकंप। और अब वहां पर सुनामी का भी खतरा मंडरा रहा है। जापान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान में ये बहुत बड़ा भूकंप आया है। इससे पहले भी जापान में ने ऐसे कई भूकंप के झटके झेले हैं, लेकिन 7.6 की तीव्रता का ये ताजा भूकंप वहां पर, और इसके बाद सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर अलर्ट भी है। जापान से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। ये देखिए, जापान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये समुद्र के बीच में ये देश है और यहाँ पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आना, आप समझ सकते हैं कि जापान ने इससे पहले भी कई विनाशक भूकंप झेले हैं। रिक्टर स्केल पर अभी जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट वहां जारी कर दिया गया है, यानी लोगों के लिए खतरा डबल हो सकता है। हालांकि अभी और डिटेल्स सामने आनी बाकी है कि आखिर इसका एपी सेंटर कहां था, ये जमीन से कितनी गहराई में था, या फिर कहीं समुद्र के अंदर इसका एपी सेंटर था। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो भूकंप जापान में आया है, इसे लेकर और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, टोक्यो के आसपास ये भूकंप आया है। टोक्यो के आसपास के इलाके में, मतलब इससे जो वार्निंग दी गई है टोक्यो और आसपास के लोगों को दी गई है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न जापान के लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया, क्योंकि 5 मीटर से ज्यादा जो भूकंप आया है उसके बाद जो सुनामी की लहरें उठती हैं, यानी समंदर की लहरें उठती हैं। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है जापान, एक प्रायद्वीप के तौर पे देश है ये, और वहां भूकंप आते रहते हैं। लेकिन भूकंप के बाद जो सुनामी की लहरें आती है उससे लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। टोक्यो और उसके आसपास के लोगों को कहा गया है कि वो समुद्र तटीय इलाके से अंदर, यानी मध्य जापान के अंदर जाएं, यानी जमीनी सीमा के अंदर, समुद्र से दूर जाएं, क्योंकि 5 मीटर की लहरें या उससे ज्यादा उठेंगी तो लोगों को नुकसान होगा। डैमेज होने के आसार ज्यादा हैं अगर लोग समय पे सुरक्षित स्थानों पे चले जाते हैं। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि 2011 में इसी तरह का एक भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठी थी। मार्च महीने में 2011 में आया था। उसके बाद कई बार सुनामी की लहरें उठती रही, तब 9 के आसपास जो तीव्रता थी वो 9 के आसपास थी, और उसके बाद 20,000 लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की लहरों में, क्योंकि प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और इस तरह के भूकंप के बाद जो रिफ्ट क्रिएट होते हैं, उसके बाद सुनामी की लहरें जो उठती हैं वो बहुत बड़ी तबाही मचाती है। और 2011 के भूकंप के बाद सुनामी में मरने वालों की तादाद को तो जापान के इतिहास में सबसे बड़ा कहा जाता है। उससे पहले भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं और दुनिया में भी सबसे बड़े भूकंपों और उसके बाद सुनामी से मौत के आंकड़ों में उसे रखा जाता है। लेकिन आज के बाद एक जापान में एक बार फिर माहौल बहुत दहशत का है। नए साल की शुरुआत में ऐसा हुआ है और अब जो है तमाम लोग अंदर की ओर, यानी जापान भी ऐसे भी बहुत चौड़ी उसकी सीमा नहीं है समंदर से, क्योंकि घिरा हुआ है, तो सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तटीय इलाकों से अंदर की ओर जा रहे हैं। सेंट्रल जापान और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में इसके इम्पैक्ट के आसार जताए जा रहे हैं, अनुमान जताए गए हैं। नीरज, यहाँ पर ये भी बताइए कि कितनी देर पहले, कितने बजे के आसपास ये भूकंप आया है? क्या एपी सेंटर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? किन इलाकों को इसने प्रभावित किया है? देखिए, ये बताया गया है कि टोक्यो के आसपास का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न के आसपास का इलाका है। जहां तक बात एग्जैक्ट एपी सेंटर के, ये जरूर बताया आया है सामने की महासागर की सीमा के अंदर, क्योंकि वो वहां जो भी भूकंप के आते हैं वो डीप सी में आते हैं, यानी डीप ओशन यहाँ है तो ओशन में आते हैं, यानी महासागर में आते हैं। और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसके बाद लहरें उठती हैं और वो लहरें प्रभावित करती है। 7.6 तीव्रता का है ये, और 7.6 बहुत बड़ा होता है। 7 से ज्यादा अगर तीव्रता हो जाए भूकंप की, और टोक्यो और नॉर्थ ईस्टर्न सीमा के आसपास के इलाके में हुआ है। थोड़ी देर बाद हमें एपी सेंटर की भी जानकारी एग्जैक्ट मिल जाएगी, वो खबरों में लगातार अभी थोड़ी देर पहले ये खबर डेवलप हुई है, जो जानकारी मिली है हमें जापान के मीडिया के हवाले से, और जो अब तक हम तक छन के आ रहा है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि 5 मीटर से अधिक लहरें उठ सकती है, और 5 मीटर लहरें बहुत होती है। अभी हम भूमध्य सागर में मौजूद थे, वहां हल्की लहरें उठती थी, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता था हमारे आसपास के इलाके में कि वो दहशत का माहौल पैदा करती थी। लेकिन अगर यहाँ 5 मीटर की लहरें बहुत होती हैं
क्योंकि जापान जो कि महासागर के बगल के जो भी क्षेत्र होते हैं, और खासकर जापान जो कि प्रायद्वीपीय देश है, बड़ा द्वीप कह सकते हैं इसको, अलग अलग द्वीपों में बटा देश है जापान। तो वहां तो ऊंचाई भी कम होती है महासागर से, तो वहां अगर 5 मीटर लहरें भी उठ गई तो वो तबाही मचाने के लिए काफी है। ठीक है नीरज, जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी आपके जरिए अपडेट हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो जापान से बड़ी खबर है और अब तक की जानकारी के मुताबिक समंदर के अंदर ये भूकंप जो है वो आया है, एपिसेंटर वहीं पर हो सकता है और यही वजह है कि अब वहां पर सुनामी का खतरा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से बड़ी खबर है जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.6 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आना, यानी कि बहुत खतरनाक श्रेणी का ये भूकंप, और अब वहां पर सुनामी का भी खतरा मंडरा रहा है। जापान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जापान में ये बहुत बड़ा भूकंप आया है। इससे पहले भी जापान में ने ऐसे कई भूकंप के झटके झेले हैं, लेकिन 7.6 की तीव्रता का ये ताजा भूकंप वहां पर, और इसके बाद सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर अलर्ट भी है जापान से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। ये देखिए, जापान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये समुद्र के बीच में ये देश है और यहाँ पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आना, आप समझ सकते हैं कि जापान ने इससे पहले भी कई विनाशक भूकंप झेले हैं। रिक्टर स्केल पर अभी जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट वहां जारी कर दिया गया है, यानी लोगों के लिए खतरा डबल हो सकता है। हालांकि अभी और डिटेल्स सामने आनी बाकी है कि आखिर इसका एपिसेंटर कहां था, ये जमीन से कितनी गहराई में था या फिर कहीं समुद्र के अंदर इसका एपिसेंटर था। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो भूकंप जापान में आया है इसे लेकर और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, टोक्यो के आसपास ये भूकंप आया है। टोक्यो के आसपास के इलाके में, मतलब इससे जो वार्निंग दी गई है टोक्यो और आसपास के लोगों को दी गई है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न जापान के लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया, क्योंकि 5 मीटर से ज्यादा जो भूकंप आया है उसके बाद जो सुनामी की लहरें उठती हैं, यानी समंदर की लहरें उठती हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है जापान, एक प्रायद्वीप के तौर पे देश है ये, और वहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंप के बाद जो सुनामी की लहरें आती है उससे लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। टोक्यो और उसके आसपास के लोगों को कहा गया है कि वो समुद्र तटीय इलाके से अंदर, यानी मध्य जापान के अंदर जाएं, यानी जमीनी सीमा के अंदर, समुद्र से दूर जाएं, क्योंकि 5 मीटर की लहरें या उससे ज्यादा उठेंगी तो लोगों को नुकसान होगा। डैमेज होने के आसार ज्यादा हैं अगर लोग समय पे सुरक्षित स्थानों पे चले जाते हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि 2011 में इसी तरह का एक भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठी थी। मार्च महीने में 2011 में आया था। उसके बाद कई बार सुनामी की लहरें उठती रही, तब 9 के आसपास जो तीव्रता थी वो 9 के आसपास थी, और उसके बाद 20,000 लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की लहरों में, क्योंकि प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और इस तरह के भूकंप के बाद जो रिफ्ट क्रिएट होते हैं उसके बाद सुनामी की लहरें जो उठती हैं वो बहुत बड़ी तबाही मचाती है। और 2011 के भूकंप के बाद सुनामी में मरने वालों की तादाद को तो जापान के इतिहास में सबसे बड़ा कहा जाता है। उससे पहले भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं और दुनिया में भी सबसे बड़े भूकंपों और उसके बाद सुनामी से मौत के आंकड़ों में उसे रखा जाता है। लेकिन आज के बाद एक जापान में एक बार फिर माहौल बहुत दहशत का है। नए साल की शुरुआत में ऐसा हुआ है और अब जो है तमाम लोग अंदर की ओर, यानी जापान भी ऐसे भी बहुत चौड़ी उसकी सीमा नहीं है समंदर से, क्योंकि घिरा हुआ है, तो सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तटीय इलाकों से अंदर की ओर जा रहे हैं। सेंट्रल जापान और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में इसके इम्पैक्ट के आसार जताए जा रहे हैं, अनुमान जताए गए हैं। नीरज, यहाँ पर ये भी बताइए कि कितनी देर पहले, कितने बजे के आसपास ये भूकंप आया है? क्या एपिसेंटर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? किन इलाकों को इसने प्रभावित किया है? देखिए, ये बताया गया है कि टोक्यो के आसपास का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न के आसपास का इलाका है। जहां तक बात एग्जैक्ट एपिसेंटर के, ये जरूर बताया आया है सामने की महासागर की सीमा के अंदर, क्योंकि वो वहां जो भी भूकंप के आते हैं वो डीप सी में आते हैं, यानी डीप ओशन यहाँ है तो ओशन में आते हैं, यानी महासागर में आते हैं। और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसके बाद लहरें उठती हैं और वो लहरें प्रभावित करती है। 7.6
तीव्रता का है ये, और 7.6 बहुत बड़ा होता है। 7 से ज्यादा अगर तीव्रता हो जाए भूकंप की, और टोक्यो और नॉर्थ ईस्टर्न सीमा के आसपास के इलाके में हुआ है। थोड़ी देर बाद हमें एपिसेंटर की भी जानकारी एग्जैक्ट मिल जाएगी, वो खबरों में लगातार अभी थोड़ी देर पहले ये खबर डेवलप हुई है, जो जानकारी मिली है हमें जापान के मीडिया के हवाले से, और जो अब तक हम तक छन के आ रहा है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि 5 मीटर से अधिक लहरें उठ सकती है, और 5 मीटर लहरें बहुत होती है। अभी हम भूमध्य सागर में मौजूद थे, वहां हल्की लहरें उठती थी तो उसका इम्पैक्ट कितना होता था हमारे आसपास के इलाके में कि वो दहशत का माहौल पैदा करती थी। लेकिन अगर यहाँ 5 मीटर की लहरें बहुत होती हैं, क्योंकि जापान जो कि महासागर के बगल के जो भी क्षेत्र होते हैं, और खासकर जापान जो कि प्रायद्वीपीय देश है, बड़ा द्वीप कह सकते हैं इसको, अलग अलग द्वीपों में बटा देश है जापान, तो वहां तो ऊंचाई भी कम होती है महासागर से, तो वहां अगर 5 मीटर लहरें भी उठ गई तो वो तबाही मचाने के लिए काफी है। ठीक है नीरज, जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी आपके जरिए अपडेट हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो जापान से बड़ी खबर है, और अब तक की जानकारी के मुताबिक समंदर के अंदर ये भूकंप जो है वो आया है, एपिसेंटर वहीं पर हो सकता है, और यही वजह है कि अब वहां पर सुनामी का खतरा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से बड़ी खबर है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.6 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आना, यानी कि बहुत खतरनाक श्रेणी का ये भूकंप, और अब वहां पर सुनामी का भी खतरा मंडरा रहा है। जापान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जापान में ये बहुत बड़ा भूकंप आया है। इससे पहले भी जापान ने ऐसे कई भूकंप के झटके झेले हैं, लेकिन 7.6 की तीव्रता का ये ताजा भूकंप वहां पर, और इसके बाद सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर अलर्ट भी है जापान से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। ये देखिए, जापान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये समुद्र के बीच में ये देश है, और यहाँ